एग्जाम पथ के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत। आज ही बिहार सिविल कोर्ट मेंस का एग्जाम हुआ है और उसको लेकर के हम सेंटर पे भी गए तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग नाराज हैं। ये आए हुए हैं प्रियांक सर के पास आए हुए हैं पार्थ सिविल सर्विसेज में। सर बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर के पीटी और मेंस के लेकर के बहुत बढ़िया तैयारी भी करवाए। तो सर से जानने की आज पूरी कोशिश करेंगे, हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट के नाराज़गी के पीछे भी राज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा है मैटर। सर इस पे विस्तार से लोगों को समझाइए, क्योंकि बहुत लोग ना मन से बहुत आस हैं, तो उनको आप थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कीजिए कि क्या रहा, क्या मामला है, क्वेश्चन की कैसा पैटर्न रहा। देखिए, सबसे पहले तो जो न्यायालय जो माने संस्था जो माननीय न्यायालय जो है जो ले रहे थे परीक्षा जो ये लोग ले रहे हैं, तो सबसे उन्होंने केवल अपना सिलेबस दिया था। ठीक है, वो कोई सेट पैटर्न नहीं दिए थे कि इस पैटर्न पर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी शिक्षक जो है या कोई भी उस टाइप का कोई सैंपल नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि तैयारी अगर करानी है तो वो तो कराएंगे ही हम लोग कि चलो इस टाइप से पूछेगा या इस टाइप से पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और अगर वो आपको 4 ऑप्शन के जब बजाय अगर वो सीधा आपसे डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ दिए, तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हैं या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बनाए हैं और आप बार बार आपने अच्छी तैयारी की है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी फिर बनाएंगे। आप समझिएगा इस चीज़ को। फिर आप देखिएगा कि इधर जो हम लास्ट में टेस्ट लिए हैं उसमें सीधे 3-4 सवाल तो सीधे पूछा है वहाँ पे जीएस में कि, और कुछ सवाल आसान भी हैं कि कर्क रेखा जो है वो कहाँ से किस राज्य से नहीं गुजरती है, या फिर जो है वायुमंडल का जो है क्रम पूछा गया है, या फिर किसके नाम से जो है तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से, या जीएसटी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। और हम बताए भी थे कि आप लोग अपना अनुच्छेद ये सब जो है देख जाइएगा। हालांकि अनुच्छेद भी टफ पूछा है। ठीक है, हाँ। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ हुआ है वो गड़बड़ हुई है आप देखिए कंप्यूटर वाले पोर्शन में। और कंप्यूटर वाले पोर्शन में नो डाउट काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए हैं। सच्चाई यहाँ पे रोकेंगे। हम पिछले 4 दिन पहले हम सर से इंटरव्यू लिए थे, तो हम उसमें बोले थे कि क्या हो सकता है सर, कि ऐसा हो सकता है कि जो फुल फॉर्म लिखने वाला है उसको ना दे करके शॉर्टकट की दे दे। तो सर इस पे रिप्लाई किए थे कि नो डाउट वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो आपको शॉक कर सकते हैं, मतलब आपको झटका दे सकते हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वो वहाँ पर ना हो। तो उस वीडियो में लास्ट वीडियो में कहा था कि वो झटका दे सकते हैं, आपको झटका दे सकते हैं। उसके तैयार हम खुद यहाँ जो मेरे छात्र जो हैं, आप देखिए कि अभी आपके आने के कुछ देर पहले बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि सर नो डाउट पेपर जो है भौचक्का करने वाला था, लेकिन आपका जो, जैसे कि आप देखेंगे कि हम मेनली फोकस किए थे इंग्लिश पर और हिंदी पर, मेरा जो अपना फोकस था। और हम इन लोगों को बताए थे कि आप पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, महिला शक्तिकरण से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताए थे, सोशल मीडिया बताए थे, सब कुछ आप देख भी लेंगे। तो वो तमाम चीज़, या फिर हम लेटर बताए थे कि एक एडिटर पर लेटर जरूर आएगा। हमने इसके पहले भी चर्चा की थी कि एडिटर पर लेटर जरूर आएगा। और अभी कुछ दिन पहले हम आवारा पशुओं वाला लेटर करवाए हैं, 3-4 दिन पहले करवाए हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम मोबाइल फ़ोन के चोरी होने का जो है लेटर करवाए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो ये सारी चीज़ें, या फिर वेस्टेज को लेकर के, या फिर मेयर या म्यूनसिपल कमिश्नर को लेकर के हम बोले थे कि ये भी आ सकता है। और अपने स्टूडेंट्स को हम इन सभी फॉर्मेट्स की तैयारी हम करवाए हैं। आप देख लीजिएगा, आप इसमें कोई दिक्कत ये नहीं है। आप मेरे छात्र जो है वो बोल भी रहे हैं कि सर नो डाउट पेपर जो है कठिन आया था, लेकिन आपने जो कराया है इंग्लिश और हिंदी में वो हुआ है, वो पोर्शन ठीक था। दिक्कत क्या हुई है कि हमारा भी ये मानना था कि पहले जहाँ पर आपको एग्जैक्ट मार्क्स आएगा 1-1 करके, कि अगर आपको गोला भरना या फिर कहीं ABCD करके जो भी आया, गोला भरने को नहीं आया, तो वैसे ही। और आप देखिएगा कि हम यहाँ पर भी अपना ABCD ही लिखवाते थे, बोलते थे कि संभवतः OMR सीट आपको दिया जाएगा जैसे कि पहले दिया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि 20 टेस्ट में कम से कम 15-16 टेस्ट में OMR भी नहीं दिए थे। हम उनको कहते थे कि ABCD करके लिखो और अपना आंसर भी बगल में लिख देना, क्योंकि वहाँ अगर गोला भरने को आएगा तो आपको समय लगेगा, और समय लगेगा तभी आप प्रेशर में आइएगा और आप अच्छा कीजिएगा। लास्ट वाला मेरा 20वां टेस्ट आप देखेंगे कि उसमें हम सारा इंग्लिश में भी देखिएगा कि प्रेसिव से सब हटा करके, सॉरी प्रेसिव कर रहे हैं, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स से सब हटा करके हम सीधे, आप देखिएगा 20वें टेस्ट में कि हम ऐसे दिए हैं, लेटर दिए हैं, प्रेसी दिए हैं, और उसके बाद जो हम कॉम्प्रिहेंशन दे दिए कि चलो 19-20 में ऐसा हमने किया, 19 या 20 में हम ऐसा कुछ किए हैं। ठीक है, आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर तो इस पर थोड़ा सा रोकेंगे। जैसे जो स्टूडेंट का मेन क्वेश्चन है वो हम वहाँ पर गए भी हैं और बहुत सारा लोग हमसे संपर्क करने की कोशिश किया। तो जैसे अब उन स्टूडेंट को लेकर के जो इंटरव्यू तक आएंगे, मतलब इंटरव्यू में बैठने को उनको मौका मिलेगा, वो कितने मार्क्स तक लगता है कि उनको मिलेगा और क्या कटअप जाने की संभावना बनती है? जैसे हम पहले भी बोले थे कि अगर पेपर आपके साथ बात हुई थी तो हमने बताया था
कि अगर पेपर आसान आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, अगर पेपर टफ आ गया तो फिर वो कट ऑफ नीचे जाएगा। और जिस हिसाब से लगा था हम लोगों को कि इस टाइप से करेंगे, 30 क्वेश्चन आएगा गोला भरने का, तो एक 4 ऑप्शन रहेगा और 15 क्वेश्चन जो जीके जीएस का रहेगा उसमें नहीं रहेगा, वो सीधा पूछ देंगे मतलब कुछ भी, जो कि पहले का सैंपल था। अगर न्यायालय की तरफ से कोई सैंपल मिला होता तो हम लोग उस पर कराते। और सबसे बात है कि जो सिलेबस में दिया गया है हूबहू तैयारी वैसी हुई है। ये अलग बात है कि उनका प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो गया, कि जहां पर 4 ऑप्शन देना था, आप अगर कंटेंट वही था, अगर कोई अच्छे से तैयारी किया होगा तो मान लीजिए कि अगर आप मैथ्स या रीजनिंग बना करके आप गोले में से जाके ना 4 में से एक ऑप्शन चुनेंगे, वो चुनेंगे कब आप, जब आप मैथ्स बनाएंगे। तो जब आप मैथ्स बनाएंगे और आपको पता है कि चलो अब इस बार 4 ऑप्शन नहीं है, तो जो मेरा आया है वो आंसर लिख दो। बात तो यही है। हाँ, हो सकता है कि अगर ऑप्शन रहता तो थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक आदमी हो जाता है, नहीं तो आदमी तो वैसे लिख ही सकता है। तो ये एक वो है, हम यहाँ खुद भी पेपर चेक करते थे तो बहुत तमाम तरह की गलतियाँ रहती थी। हम ये कहना चाहेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें हिंदी में लोग नहीं लिख पाते हैं। ये हम देखें, आज भी आप मेरे पास देखिएगा पेपर अभी भी पड़ा हुआ है सामने में, अब देखिए कि तमाम तरह गलतियाँ लोग हूँ तक नहीं लिख पाते हैं। छोटी मात्रा हूँ कर देंगे, बड़ी मात्रा हूँ की जगह, ठीक है। हाँ, निश्चित रूप से कि भाषाई शुद्धता जो हमारे यहाँ नहीं है, ये मानना पड़ेगा। और हम इस बात को बार बार सिखाए हैं। आप मेरे स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़े हैं, वो अभी भी अगर आप उनसे मिलिएगा तो हमको कभी बुरा भरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत देखी है। और सबसे बात है कि अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो अगर हम उस चीज़ को पढ़े हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ें उस चीज़ को, तो आप गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। एक जो पोर्शन जो थोड़ा टफ है वो कंप्यूटर का पोर्शन है, ठीक है, उसमें हम ये नहीं जाएंगे। कुछ छात्रों का कहना है कि कुछ जो मैथ्स का सवाल था या रीजनिंग का थोड़ा लेंदी था, जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हुई है। नो डाउट लोग शुरू में रह गए कि मैंने करे, हम भी बोले थे कि कोशिश किया कि जहाँ पर मार्क ज़्यादा निकल जाएगा वहाँ पहले कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 100% मार्क्स मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहेगा वहाँ पर थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमने भी कहा था कि यही चीज़ करना। लेकिन जब लगा होगा कि नहीं ये तो भौचक्का करने वाला आ गया, तो हम बोलते थे कि एक बार क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट सब पलट करके देख लीजिए, कहीं फटा उटा ना हो, कहीं गलती ना हो। और वहाँ जब लग जाए, हम बताए थे कि जब आपको लग जाए कि नहीं ये वाला सेक्शन आसान है तो पहले उसको कर जाइए, ठीक है। और अभी भी हम बोल रहे हैं कि जितना हम लोगों ने सोचा था उस हिसाब से कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि पेपर सबके लिए टफ आया है, बात समझिएगा। वो सब लोग भौचक्के रहे हैं और वहाँ जो लोग पेशेंस रख गए, हम बार बार बोलते थे कि हैव पेशेंस, तो जो लोग पेशेंस रख गए हैं वो अभी भी अच्छा किए हैं। और निश्चित रूप से जो मेरे प्रैक्टिस सेट में जो लोग 75 के आसपास जाते थे वो अभी भी बोले हैं कि सर 60 से 65 के बीच में आएगा उनको, ठीक है। हाँ, लेकिन वैसे छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। वैसे अगर मुश्किल से भी होंगे पूरे में तो 1000 के आसपास, मतलब जो, या 500 के आसपास, हम ज़्यादा ही बोल गए 1500 लगभग, जो मेरा अनुमान है कि अगर आप 50-55 के आसपास भी आ रहे हैं, ठीक है, अगर एकदम यूआर में है, मतलब जिसका कि कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी प्रकार का, क्रीमी लेयर में है, ओबीसी में आप, तो वैसे लोगों के लिए 60 के आसपास, क्योंकि एक तो डिस्क्रिप्टिव हो गया ज़्यादातर, फिर आपके पास ऑप्शन न के बराबर मात्र 20 क्वेश्चन के लिए रहा और बाकी 70 एकदम ओपन कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अब डिपेंड करता है मार्किंग पैटर्न पर कि वो मार्किंग कैसा देते हैं। तो सबको एक जैसा देंगे, मतलब जिसका जैसा गया होगा उसी हिसाब से देंगे वो। तो ऐसी स्थिति में आप यकीन मानिए कि जिनका ठीक ठाक गया है, सामान्य गया है, वो तय करेंगे। क्योंकि हम पहले बताए थे कि 42,000 में अभी ओवरऑल में लगभग जो है छटेंगे लोग, क्योंकि 2639 का ही होना है सिलेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग तो छटेंगे ही छटेंगे। और अभी इसमें कह रहा है कि सर लगता है सीट भी खाली चला जाएगा। हाँ, तो नहीं, सीट खाली नहीं जाएगा, क्योंकि धरती कभी वीरों से खाली नहीं रही है, इतना ध्यान रखिएगा। लगता है कि अपनी तैयारी, जैसे हम कई स्टूडेंट्स का भी देख रहे थे कि वीडियो में कि टीचर्स ने गुमराह किया, ये किया, ठीक है, जिन्होंने किया होगा जो भी, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश की तैयारी कराई गई। आप मेरा लेटर और एसे राइटिंग किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, कहीं भी फीडबैक ले लीजिएगा, आपको बता देगा एकदम वो आया है। क्लाइमेट चेंज आया है, ठीक है, सोशल मीडिया पर आया है, लेटर आया है, मतलब जो भी, कोई ऐसा नहीं। एडिटर वाला आया है, हम बताए थे कि पक्का एक एडिटर आएगा, उसका फॉर्मेट हम तैयार करवा दिए थे और अच्छे से करवा दिए थे। अपने स्टूडेंट को हमने लगभग रटवा तक दिया था कि तुम ऐसे आएगा, ऐसे कर लेना। और एक जो आया है एडिटर को कि वेस्टेजेस पर लिखने के लिए, वो हम एकदम बाकायदा करवाए हैं एक सप्ताह 10 दिन पहले, और बाकायदा 5-6 लाइन लिखवा दिए हैं कि ये आएगा तो एकदम ऐसे ऐसे बॉडी भी बना लेना इसका। और वेस्टेजेस में आया है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं अभी, ये 1 सप्ताह पहले का होगा, वो उसमें आया, मेरे स्टूडेंट्स इसकी पुष्टि कर देंगे। तो एक तो वो हो गया, हिंदी और इंग्लिश में कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसके बाद में जो सेक्शन ए और बी में जब आप आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि 25 क्वेश्चन जो है ये सीधा एकदम पूछे हैं ओपन करके, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें भी अगर आप ठीक से देखेंगे तो जीके जीएस का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन टफ है।
और जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, और ये दिक्कत सबके साथ होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो वो मेन था कि जो सेक्शन ए था वो एकदम भुचक्का किया सबको, और वो सबको किया। जो लड़की यहाँ पर टॉप कर रही थी उनका भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर 60 से 65 के बीच में रहेगा सर, उन्होंने बोला। ठीक है, कि अभी भी कि सर ओवरऑल ठीक गया है। एक लड़की ने मैसेज किया हमको कि सर ओवरऑल ठीक गया है मेरा, और हम आशा कर रहे हैं कि हम इंटरव्यू की तरीके लिए आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि तकरीबन 8000 स्टूडेंट्स को लाया जाएगा और इन्हीं में से बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिनको लग रहा है कि सीट खाली जाएगी। एक लड़के का हम देखे कि किसी वीडियो में बोल रहा था कि कट ऑफ 10 जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 10 नहीं जाएगा, ये भ्रम, मतलब उनकी तैयारी। अरे फ्लोप निकला, बोल दिया, वो बोल दिया अपना। वो होता है कि जब आप निकल रहे होते हैं गुस्सा होता है और मतलब अपने मन में, और जब चीज़ें खराब होती हैं तो लोग भड़ास निकालने लगते हैं। ऐसा नहीं है, आप शांत मन से देखेंगे तो उस पेपर में कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप आसानी से कर सकते थे, मतलब जो उस समय नहीं, हाँ, अगर मन को शांत रखेंगे, हमेशा बोलते हैं मन को शांत रखिएगा तो आपका होगा। और चूंकि मैक्सिमम लोग इसमें छटेंगे, आप देखेंगे कि पीटी के समय जो लोग छटे थे वो लोग भी यही बात बोल रहे थे कि अरे बेईमानी हुई है, ये हुई है, जो छटे थे। तो इसका मतलब है कि 42,000 बेईमानी से आए थे, ऐसा तो नहीं था। ठीक, अब इस 42,000 में जो छटेंगे तो फिर उनको भी समझ आएगी। हम बार बार बोलते हैं कि हम लास्ट क्लास में अपना बोले थे, अब वीडियो में हम गया था मेरे अपने यूट्यूब अकाउंट पर, पार्थ सिविल सर्विसेज पर, तो वहाँ हमने टैग कर देते। हाँ, हमने वहाँ पर बोला था कि ये आपका जीवन मरण नहीं है का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपका पेपर खराब जाए, और इसको अंतिम मत मानना, अपने तैयारी में लगे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है वो होता है। हम भी जब कभी छठे थे एग्जाम से, मैं लास्ट में इंटरव्यू में जा करके, तो हमको भी हुआ था, लेकिन अपने आप को फिर हमने संयंत्र किया और खड़े हुए। तो जिनको भी लगता है कि नहीं हमको अपना लड़ना है, और आप लड़ेंगे तभी होगा, कि कई मेरे छात्र जो पहले मतलब शुरू में नहीं हुए लेकिन 2-3 साल तक हिम्मत नहीं हारे हैं, तो फाइनली वो अच्छी जगह पोस्टेड हो गए। जब तक नहीं हुए थे तो खूब फ्रस्ट्रेट रहते थे, और जब हो गए तो अब हंसते हैं। तो ये एक है कि अगर आपका पेपर खराब भी गया है, अव्वल तो मरने से पहले भूत नहीं बनना चाहिए, रिजल्ट का अवेट करें, क्योंकि लगभग लोगों का पेपर खराब गया है और उन्हीं में से इंटरव्यू कॉल आएगा। तो एक तो वो रखना चाहिए। बाकी इस साल बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं, और हम हमेशा बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हम चला रहे हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम हमेशा बोलते हैं, और यही कारण है कि जब हम पढ़ा रहे थे ना कोर्स इसका, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें PDF मांग रहे थे। हम लोग नहीं देंगे PDF हम, और आपको हम लिखवाएंगे। और महीना दिन हम उन लोगों को ऐसे और डेटा लिखवाते रह गए प्रेस कि लिखो, नहीं देंगे PDF तो नहीं देंगे, क्योंकि अंततः एग्जामिनेशन में लिखना ही काम आएगा। और मेरे कई सारे आप देखिएगा, आप रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा पहले का है सर रिजल्ट आने का क्या? हमको लगता है कि 1.5-2 महीना लग जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन का तो चलो ये आप तुरंत मैंने ABCD करके वो कर देंगे, उसमें भी OMR शीट तो दिए नहीं हो भरने के लिए, उसको भी काउंट करके ही करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसे वो लिख करके, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी काउंटिंग होगी। तो इस पूरे प्रक्रिया में 1-1.5-2 महीना का लग जाएगा। अब वो भी डिपेंड करता है कि कितने लोगों को लगाते हैं। भाई अगर आप जांच करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, कम्प्यूटेड लोगों की, तभी पेपर जल्दी चेक होगा, नहीं तो समय लग जाएगा। हाँ, उसके बाद जब ये रिजल्ट जब भी आ जाए, 1.5-2 महीने 2.5 महीने जब आ जाए, क्योंकि हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं, तो हाँ आ जाएगा। उसके बाद ये 15 दिन के भीतर इंटरव्यू शुरू कर देंगे। उसमें मतलब किसको आना चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए? मतलब कौन कौन स्टूडेंट को आना चाहिए जिसका मतलब अपने आप को कॉपी चेक करे? और हाँ, हमको लगता है कि जो लोग भी मतलब अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से मोटा मोटी हम बोल रहे हैं कि अगर वो 50 के अराउंड, मतलब 50-55, अगर एकदम यूआर जनरल में है, हाँ, जिसको कोई नहीं है तो वो 60 के आसपास अभी भी हम बोल रहे हैं। हाँ, वो लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका पेपर खराब गया है। हम फिर बोल रहे हैं कि धरती वीरों से खाली नहीं है, और मेरे ही छात्र हम आपको बताएंगे आएंगे, तो ये भी नहीं कि कोई हम ला के खड़ा कर देंगे। हम बताएंगे उनका कॉपी यहाँ दिखा करके कि देखिए ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पढ़े हैं और वो हुए हैं, यूआर में भी आएंगे वो। ठीक है, और अभी भी हम बता दे रहे हैं, बहुत सारे छात्र हमारे, स्वर्णिम रंजन नाम है, प्रीति हैं छपरा से, ये सभी लोग, या फिर प्रदीप यादव हैं, मन्नू यादव हैं, ये सब हैं मेरे स्टूडेंट जो आपको बताएंगे। ये 2-4 हम नाम लिए हैं, आप चूँकि रिकॉर्डेड है तो आप उसमें भी देखिएगा कि जब ये रिजल्ट आएगा तो हम बताएंगे आपको कि आप फिर से वहाँ जाइए वापस और ये नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? तो ऐसे हाँ बिल्कुल आप आइएगा। तो आप देखिएगा कि नाराज होने से नहीं होता है, लोगों को तुरंत किसी का उपहास उड़ा देना, भड़ास निकाल देना, आदत से ज़्यादा ट्रोल करने का, गंभीर बनना चाहिए और अपने कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कमियां कहाँ हैं। हम आपको यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके सामने ये सब पेपर पड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो देखिएगा कि बहुत हम लिबरल होकर के मतलब ये किए, देखिए कितनी गलतियाँ हैं। ठीक है, फॉसिल लिखने नहीं आया है, स्कैरसिटी लिखने नहीं आया है,
सोर्स देखिए SOURCE होता है ये सब, इसके बावजूद जो है मतलब ये ठीक, हाँ देखिए फिर वहीं पे 67 और देखिए कई जगह ह्यूमैनिटी नहीं लिखना है, ह्यूमैनिटी है, मतलब आप समझ रहे हैं ना चीज़ें, सब कुछ कराने के बाद भी आप देखिए कई जगह गवर्नमेंट के स्पेलिंग गलत है ये सब। तो हम लोग इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके 15-20 साल की जो तैयारी होती है और उसको कम समय में, फिर अगर कोर्स नहीं चलाएं, अगर नहीं बताएं तो ये सर कोर्स चलाइए, अभी भी शुरू हो गया है कि सर आगे का कोर्स कब आप शुरू कर रहे हैं। तो कम से कम हम अपने काम में ईमानदार हैं, आप खुद भी इसको अनुभव करते होंगे कि आप जो भी देखते होंगे फीडबैक ये सब भी, हम अपने काम में ईमानदार रहते हैं। और आपको यकीन दिला दें कि पिछले 1 महीने हम ठीक से सोए नहीं कि हम क्या इन लोगों को और नया बता दें, कैसे हम इन लोगों के वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को ठीक कर दें, ठीक है, वो सब कुछ। और नो डाउट पेपर जब टफ आया है ना तो वो सबके लिए टफ आया है। तो जैसे लगता है ना कि पेपर खराब हुआ तो सब, अब यही अगर इजी आता ना तो सब खूब खुश होते कि अरे पेपर बहुत आसान था, बहुत अच्छा गया। जैसे सुबह में एक साइंस इंस्पेक्टर का हुआ है तो उसमें वो पेपर आसान है, तो अब सबको लग रहा है ना कि जैसे कि 28 सीटों में उन्हीं का आ जाएगा। समझिए मेरी बात को। तो एक साइंस पेपर में सब खुश हैं जहाँ 28 सीट है, और जहाँ पर 26-39 सीट है वहाँ पे सब रो रहे हैं क्योंकि केवल पेपर टफ आने के चलते। अभी वही एक साइंस पेपर में पेपर इजी है क्योंकि सीट मतलब 28 सीट है, तो भाई उसमें कट ऑफ ऊपर जाएगा। और जाहिर सी बात है जब 28 सीट ऊपर है तो सबका तो होगा नहीं, लेकिन आप लगभग अगर आपने सुबह में इंटरव्यू लिया होगा उन लोगों का तो उसमें से ज़्यादातर खुश होंगे कि मेरा पेपर अच्छा गया है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उनका कॉल आएगा। ऐसा लगता है कि होगा सबका, ठीक है, लेकिन इसमें 28 का ही होगा। और इसमें हम बता दें आपको कि बहुत ऐसे लोग जिनका पेपर आज लग रहा है उनको कि खराब गया है, आप यकीन माने कि उनमें से कई का इंटरव्यू कॉल आएगा, और जिनको ये बार बार ये सेटिंग ऐसा किया गया, ये किया गया, नहीं मतलब कि ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। और जब तक आपके पास कोई एकदम एग्जैक्टली वैसा सबूत नहीं हो, ठीक है, होता है कई बार, हम भी जाने हैं सुने हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसे मतलब लगता होगा स्टूडेंट्स को जब छटते हैं लंबी मेहनत के बाद जब नहीं होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लगता है कि अरे यार, लगता है कि सब जुगाड़ से सेटिंग करते हैं। ऐसा नहीं, हम इसका कारण क्या हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। इसके पहले रीडर और स्टेनोग्राफर हुए हैं मेरे स्टूडेंट कई, और उनमें से कई ऐसे थे कि जिनके यहाँ ठीक से खाने की स्थिति नहीं है, समझिएगा, और वैसे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया। तो बताइए उनकी पैरवी कौन किया होगा, कोई किया होगा, नहीं किया होगा, हुए। अभी भी आपको हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देंगे कि जिसमें कि अभी भी उसमें जो है तकरीबन 75 लोग जो हैं अभी भी उस ग्रुप में हैं। हाँ, जो मतलब मेरे वाले ग्रुप में आप देखिए बिहार सिविल कोड रीडर ग्रुप है प्रियंक सर 75, एक हम हैं और बाकी 74 कौन है, जो सिलेक्टेड हैं, जो सिलेक्टेड है उस ग्रुप में बने हुए हैं। जो नहीं हुए थे 20-25 वो अलग हुए, बाकी रह गए। तो आप समझ रहे हैं ये फाइनल रिजल्ट है, मतलब जो हैं। तो जाहिर सी बात है, और उन लोगों में से कई लोगों ने ही भेजा, रिकमेंड किया कि आप जाइए। और अभी भी आपको मेरी बात से लग रहा होगा कि हम बहुत गंभीर होकर सब बात कहते हैं। और जो चीज़ हमने कहा कि देखो कि हम लोग बहुत इडियम्स फ्रेजेस याद कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं आए, और पूरा हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर दे जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो लोग भी संक्षेपण किए हैं वो 1 तिहाई में किए हैं, और उसके बाद उसी को समझ करके 5-5 क्वेश्चन कर देना था, वहाँ आराम से वो लोग मार्क्स उठाए हैं जो लोग उस टाइप से किए हैं, ठीक है। तो समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। और होता क्या है कि जब चीज़ें अच्छी जाती हैं तो लोग जो है वाहवाही करते हैं, और जब चीज़ें खराब जाती हैं तो नहीं भगदड़ मच जाती है लोगों में। तो अभी वही स्थिति है। आप देखिएगा कि 2-4 दिन में जब ठीक से सेट जब हो जाएंगे सब शांत, और जब अपना अपना देखेंगे, जैसे अभी पंचायती राज वाले में क्वेश्चन आया हुआ है तो लगभग को लग रहा है कि अनुच्छेद 40 उसका उत्तर है, जबकि वो नहीं है। ठीक, हाँ, वो पंचायती राज के गठन के बारे में कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज, और वो अब 243 जो बना था, आगे चल के जो जोड़ा गया था भाग 9 में, उसमें 243 का बी है, का है वो, और लोग उसको 40 आंसर मान रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हुई हैं, तो आप मैंने देखिएगा। हाँ, अच्छा है, और आशा करते हैं कि सभी लोग इस बात से समझ पाए होंगे। और सर एक आखिरी मतलब लाइन जो सभी लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें इसका। बिल्कुल, हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि अभी धैर्य बनाए रखें, और हो सके आप में से कई लोगों का इंटरव्यू कॉल आएगा, और निश्चित रूप से बहुत सारे एग्जाम्स और आने वाले हैं। आप अपना पढ़ें, और आपको लगता है ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आपको ठगते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए ना। हाँ, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं अपना, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई आपको नहीं बुला रहा होता है वैसे। और जहाँ लगता है कि नहीं जेन्युइन अगर कोई पढ़ा रहा है आपको, तो आपको वहाँ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग गाइड ही कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो सिलेबस था, सिलेबस के इतर कुछ नहीं पढ़ाया गया है, आया उसी में से है, भले वो घुमा करके पूछा है,
भले वो गोला ना भरने को कह करके सीधे बोल दिया कि आप अपना उत्तर लिखिए, तो भाई वो सबके लिए है। ऐसा तो नहीं हुआ कि केवल आपके लिए किया गया और बाकी से गोला भरवाया गया, ऐसा तो है नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड रहा है, तो वहाँ पर वो बात करने की जरूरत नहीं है। और हम अभी भी बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो बेहतर है कि आपसे, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको गुमराह किया तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप मत जाइए, अपने दम पर खड़े रहिए। बहुत सारी नौकरी आने वाली हैं। सिविल कोर्ट की नौकरी कोई अंतिम विकल्प नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न इसको नहीं बनाने की जरूरत है। आप हिम्मत न हारें, इसमें भी इंतजार करें, और जो बाकी जो एग्जाम आने वाला है आप उसकी भी शांति से तैयारी करें। और आपको लगता है कि नहीं भड़ास निकाल देना है टीचर्स पे, आप मत जाइए ना। आप क्यों किसी बड़े नाम के पीछे, किसी भी टीचर के पीछे क्यों भागते हैं? सबसे बढ़िया सेल्फ स्टडी है। हम खुद आज तक कभी किसी कहीं कोचिंग नहीं लिए हैं, भले हम पढ़ा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं और आपके मुंह पे हम सामने बोल रहे हैं कि आप कीजिए सेल्फ स्टडी, ठीक है। क्यों आप आ रहे हैं ये में, आप मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम अपने काम में हम ईमानदारी से, कई बार हम यूट्यूब पर भी आप देखिएगा हमने बताया है कि आप पर्यावरण कर लीजिए। लास्ट वाले में भी, अभी जो कल हम जब इन लोगों को विश कर रहे थे तो हम उसमें भी बोले हैं कि अपना जो पर्यावरण हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, और एडिटर वाला लेटर, ये सब आप काम कर लीजिए इस पर, ठीक है। बाकी जीके जीएस का जो क्षेत्र होता है इतना विस्तृत होता है कि आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद इधर के 3-4 टेस्ट में मेरा सीधे सीधे NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये पूछा, ठीक है। सीधे सीधे पूछा कि ये 10 डिग्री चैनल जो है वो आ गया है, ठीक है। और भी 3-4 क्वेश्चन जो एकदम सीधे टेस्ट से आए हैं, मतलब वहाँ पर। और PDF ये सब का जो, ये तो आसान था, ये सबके लिए आसान था। हाँ, ये था कि अगर एब्रिविएशन आ गया रहता, इडियम फ्रेज आ गया रहता, तो फिर कहते कि सर आपने उसकी तैयारी नहीं करवाई, छुड़वा दिया, उस समय कहते। तो भाई हम लोग के पास जब न्यायालय की तरफ से कोई ऑथेंटिक ये नहीं है, जैसे कह रहे हैं कि इन लोगों ने ये किया वो किया, आप अपने से क्या कर लेते हैं? कम से कम बाकी लोगों ने तो आपको कम से कम उन चीज़ों को सिखाया। कम से हम अपने बारे में बोलते हैं, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हम नहीं जानते हैं, अपना जानते हैं। और मेरे छात्र, आप जो भी छात्र जिनको आप जानते होंगे जो मेरे यहाँ पढ़े हैं, आप उनसे फीडबैक ले लीजिएगा, वो बता देंगे। हाँ, तो वो जानते हैं। और आप उनसे पूछिएगा कि उनका क्या रहा है और उनका अपना पढ़ाने का, उनकी ईमानदारी दिखी कि नहीं दिखी है। तो ये चीज़ आप देखेंगे। और बहुत लोग तो अभी आ भी नहीं रहेंगे डर के हमारे सामने, ठीक है। और हम तो आराम से बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। हम अभी भी, उस दिन भी बोले थे आपसे। ये बस यही है, हिम्मत नहीं हारना है। हम बोलेंगे आपको लगता है कि अगर कुछ वाले गुमराह करते हैं तो प्लीज़ आप सेल्फ स्टडी के लिए जाइए, मेरा अंतिम अंतिम है। और हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य बनाए रखिएगा तो निसंदेह कहीं ना कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि जब महाभारत हो रहा था तो पांडवों को भी कई बार ऐसे मौके आए थे जब वो निराश हो गए थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। अभिमन्यु मारे गए थे, ठीक है ना, तो घटोत्कच मारे गए थे। तो बीच रास्ते में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर पांडव भी निराश हो गए थे, लग रहा था कि बाप रे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन विजय अंततः उन्हीं की हुई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज़। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बिहार सिविल कोर्ट का आज एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और सर एक एक पॉइंट को विस्तार से बताएं, टाइम ले करके बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी समझाने की कोशिश किए। अब आपका क्या है इस पे प्रतिक्रिया है, और आप अपना कॉपी के अस्थिर से पहले देखिए, एक बार फिर से जा करके देखिए। और कट ऑफ जो भी जाएगा वो अभी तय करना थोड़ा मुश्किल है, अभी उस पर बताना थोड़ा मुश्किल है, उसको लेकर के थोड़ा सा समय देना होता है। और उसके बाद फिर कट ऑफ के एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे सर के साथ, जिसमें हम कट ऑफ के बारे में सर के साथ कुछ बातें कर लेंगे। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आप पहुँच ही गए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। और एक आप अपना प्रतिक्रिया यानी कमेंट दे करके ही जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था, या कहाँ था आपका सेंटर। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे